हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीकेएस ज्ञान। आप सभी का स्वागत है। जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी, पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू की थी, आज जिसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है जियोटेक्निकल इंजीनियरिंग। इससे पहले सर्वेइंग सब्जेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी है, प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिए। आज इसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं सॉइल मैकेनिक्स एंड इंट्रोडक्शन। इसका क्लास फर्स्ट रहेगा। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द सॉइल ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट बाय रिवर और स्ट्रीम इज़ कॉल्ड। देखिए, जब हमारी सॉइल ट्रांसपोर्ट होती है रिवर और स्ट्रीम के थ्रू, उसे हम लोग कहते हैं एलुवियल सॉइल। अब ये याद रखिए, ये रिच किस में होती है? रिच होती है हमारे पास पोटाश एंड कैल्शियम, ये रिच होती है। और इसमें कमी किसकी होती है? डेफिशिएंट ये होती है नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। और ये एग्रीकल्चर के लिए अच्छी लैंड होती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। और जो हमारे पास एओलियन सॉइल होती है, ये फॉर्म्ड होती है विंड एक्शन। और जो लैगस्ट्रेन सॉइल होती है, ये होती है बॉटम ऑफ द लेक, ये फॉर्म्ड ऑन द बॉटम ऑफ लेक। याद रखना, ये हमें लेक से मिलती है। और जो मैरीन सॉइल होती है, ये हमें सी और ओशन के बेड पे मिलती है। सी और ओशन के बेड पे मिलती है। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। सेकंड है लैगस्ट्रेन सॉइल आर दोज विच आर। देखिए, अभी बताया मैंने, ये हमें कहाँ मिलती है? फॉर्म्ड होती है लेक्स के ऊपर, तो इसका राइट आंसर होगा सी। फिर थर्ड है द फादर ऑफ सॉइल मैकेनिक्स। सॉइल मैकेनिक्स के जो फादर है वो होते हैं त्रेज़ागी, कार्ल त्रेज़ागी, जो इसका राइट आंसर होगा ए होगा। फोर्थ है डिपॉजिट डायरेक्टली मेड बाय द मेल्टिंग ग्लेशियर आर नोन एज। देखिए, जब हमारे ग्लेशियर मेल्ट होते हैं तो उस टाइम जो सॉइल फॉर्म्ड होती है वो हमारे पास होती है ड्रिफ्ट एंड टिल बोथ। इसका जो राइट आंसर होगा सी एंड डी, ये दोनों हमें मिलती है जब ग्लेशियर मेल्ट होते हैं, सी एंड डी। इसका जो राइट आंसर होगा सी एंड डी होगा। फिफ्थ है दी डैश सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय दी ग्रेविटेशनल फोर्स। देखिए, जो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से हमें सॉइल मिलती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कोलुवियल सॉइल। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। इसका अदर जो नेम है वो टेलस है, याद रखिए, इसे हम टेलस के नाम से भी जानते हैं। इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। एलुवियल तो हमारी किसकी वजह से होती है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। लोइस जो होती है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ विंड की वजह से होते हैं। और जो टिल होती है मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर की वजह से होती है, तो इसका जो राइट आंसर है बी है। सिक्स्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रेजिडुअल सॉइल। देखिए, जो रेजिडुअल सॉइल होती है वो हमारे डिसइंटीग्रेट होकर के ओरिजिनल प्लेस के ऊपर ही डिपॉजिट होते हैं, उसे हम लोग कहते हैं रेजिडुअल सॉइल। ग्रेविटी ये ना तो हमारे ग्लेशियर की वजह से होता है, वाटर की वजह से भी नहीं होता है, और विंड की वजह से भी नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा, नन ऑफ एबव। इसका जो एग्जाम्पल है, याद रखिए, लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इसका एग्जाम्पल है। जो अरावली माउंटेन्स हैं वो इसके एग्जाम्पल्स है। अरावली, ये जो सॉइल मिलती है ये अरावली माउंटेन्स। अरावली माउंटेन्स इन द ओल्डेस्ट माउंटेन इन दी वर्ल्ड होते हैं, तो जो इसका राइट आंसर है डी होगा। सेवंथ है सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द विंड। जो विंड की वजह से मिलती है वो हमारे पास एओलियन सॉइल मिलती है। इसका जो राइट आंसर होगा ए। एलुवियल तो हमारी वाटर, मैरीन जो होती है हमारे पास, ये तो हमारी सी या ओशन के फॉर्म के ऊपर मिलती है। और लैगस्ट्रेन सॉइल है, लेक के ऊपर मिलती है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ए होगा। एट्थ है जियोलॉजिकल साइकिल फॉर द फॉर्मेशन सॉइल इज। देखिए, जो जियोलॉजिकल साइकिल है, पहले क्या होता है हमारे पास? फर्स्ट जो होता है, पहले वेदरिंग होता है, याद रखिए, फर्स्ट जो है वेदरिंग है। फिर उसके बाद होता है ट्रांसपोर्टेशन। फिर उसके बाद जो फॉर्मेशन होता है डिपोजिशन। और उसके बाद जो होता है अपीवल। तो ये पूरा साइकिल चलता है। तो देखिए, पहले वेदरिंग है, फिर अपीवल, ये इसका लास्ट वो होता है। तो फर्स्ट वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन एंड अपीवल। इसका जो राइट आंसर होगा डी होगा। नेक्स्ट है नाइन्थ, कोहेजनलेस सॉइल इज। देखिए, कोहेजनलेस सॉइल बतानी हम लोगों ने सिल्ट, सैंड, क्ले
नन ऑफ अबव। जिसका राइट आंसर होगा बी होगा, जो कोहेजनलेस सॉइल है वो सैंड है। 10th है द स्वेलिंग नेचर ऑफ ब्लैक कॉटन सॉइल इज़ प्राइमली ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ। देखिए जो स्वेलिंग नेचर है ब्लैक कॉटन सॉइल में वो ड्यू टू ज़्यादातर होता है मॉन्ट मोरेलो-नाइट की वजह से, तो जिसका राइट आंसर होगा ए होगा। 11th है लूम इज़ ए मिक्सचर ऑफ। ये किसका मिक्सचर होता है? ये हमारे पास सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर है। सेकंड दिया हुआ है क्ले एंड मॉन्ट मोरेलो-नाइट का है। सी दिया क्ले एंड सिल्ट का है। डी दिया हुआ ग्रेवल एंड रेड क्ले का है। देखिए जो लूम सॉइल का मिक्सचर होता है वो सैंड, सिल्ट एंड क्ले का मिक्सचर होता है। इसमें जो सैंड होती है 40% होती है, जो सिल्ट होती है वो 20% होती है और जो क्ले होती है 40% होती है। इसका जो राइट आंसर हुआ ए। इसे हम दूसरे ना इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम लोग गार्डन सॉइल भी कहते हैं, गार्डन सैंड भी कहते हैं। इसका जो राइट आंसर है ए है। 12th है हम लोगों ने लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मैच करना है। देखिए जो हमारे पास टेलस था, टेलस क्या था हमारे पास? ये किसकी वजह से होता है हमारे पास? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल। और जो टिल था, टिल हमारे ग्लेशियर की वजह से था, जब मेल्ट हो रहे थे हमारे ग्लेशियर, और इसे हम लोग क्या कहते थे? ड्रिफ्ट भी कहते थे। याद रखिए ये। और जो लोइस था ये होती है ट्रांसपोर्टेड ड्यू टू विंड। और जो हमारे पास लैकेस्ट्रेन है ये होती है हमारे पास सॉइल डिपॉजिट इन दी लेक बेड। तो इसका जो आंसर होगा, देखिए ए का है बी, तो इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा। यही मैच कर रहा है बी। और टिल सी का है ए और इसका है डी, तो इसका राइट आंसर बी है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।